बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम। ग़ज़वा ख़ैबर की फ़तह का वाक़या। ग़ज़वा ख़ैबर इस ग़ज़वा को कहते हैं जो 7 हिजरी को मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान लड़ी गई, क्योंकि यहूद ने दूसरे अरब कबाइल के साथ मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करके अमन मुआहदे को तोड़ा था। ख़ैबर यहूदियों का मरकज़ था जो मदीना से 150 किलोमीटर शुमाल में वाक़या था। इस जंग में 10,000 यहूदियों का सिपह सलार मरहब नामी था, जिसका मुकाबला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 1600 मुसलमानों के साथ कर रहे थे। इनका किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था, जिसका दिफा और दीवार बहुत ही मजबूत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर से कबल ही इस इलाके के 5 यहूदी किलों को फ़तह कर लिया था, लेकिन खैबर का मुहासरा कई दिनों तक करने के बावजूद मुसलमान इस फ़तह करने में नाकाम हो रहे थे, मगर वो मजबूत और ज़बरदस्त किला फ़तह ना होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आमर को लश्कर का अमीर बनाया और हमला के लिए भेजा, लेकिन वो शहीद हो गए। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर लश्कर बनाया और किला की तरफ रवाना किया, लेकिन वो बिना काम लौटे और सिपाहियों में यहूदियों के जंगजुओं और सिपाहियों का खौफ बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयत कुछ नासाज महसूस हुई तो आप आराम करने चले गए। रात में जब हालत बेहतर हुई तो आपने पूछा कि दिन में क्या हुआ, लिहाजा सहाबा ने आपको सारा हाल सुनाया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं अलम इसको दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हुए हैं। वो करार है और मैदान से फरार ना होगा जब तक अल्लाह उसके ज़रिए खैबर फ़तह ना करवा दे। रावी बयान करते हैं कि इस रात किसी को नींद ना आई और सब इस्तराब में थे। सुबह होते ही तमाम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। सबकी यही ख्वाहिश थी कि झंडा इनको मिले, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली कहाँ हैं। किसी ने बताया कि अली की आंख में बहुत तकलीफ़ है, इसलिए वह आराम कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इन्हें बुलाओ। लिहाजा हज़रत अली तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन इन हज़रत अली की आंख पर लगाया। फिर आपके हक़ में दुआ की और दुआ करते ही वो ऐसे शफ़ायाब हो गए गोया उनको कभी कोई तकलीफ़ ही ना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडे को हज़रत अली के हाथ में दिया और नसीहत करते हुए फरमाया, ए अली, पहले इनसे नरमी से बात करना और इन्हें इस्लाम की दावत देना। खुदा की कसम, अगर तुम्हारे ज़रिए एक आदमी भी हदायत पर आ गया तो ये अल्लाह की राह में एक सुरख ऊँट सदका करने से भी बेहतर है। जब हज़रत अली लश्कर समेत किला खैबर के दरवाज़े तक पहुँचे तो यहूदियों की तरफ से मरहब रजस पड़ता हुआ बाहर आया, तो मुसलमानों के लश्कर की तरफ से ख़ुद हज़रत अली तशरीफ़ ले गए और आपने भी यूँ रजस पड़ा कि मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने इसको नाम हैदर यानी शेर रखा है। मरहम नहायत ही कद आवर और चट्टान जैसा वहशी जंगजू था, जिसकी हिब्बत सिपाहियों के दिलो दिमाग में बैठी हुई थी और ये मुकाबला नहायत ही सख्त नज़र आ रहा था। लेकिन शेर खुदा हज़रत अली ने चंद ही ज़रब और जुल्फ़कार के ज़ोरदार वार से कुछ ही लम्हों में मरहब का काम तमाम कर दिया। इसके बाद इस्लामी लश्कर नारे तकबीर से गूंज उठा, लिहाजा यहूदी लश्कर मुसलमानों पर टूट पड़े और घमासान लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब की बहादुरी और जुर्रातमंदाना लड़ाई अपनी मिसाल आप है। कुछ ही देर बाद खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने साथियों समेत तशरीफ़ ले आए। तब भी जंग अपने उरूज पर थी। रावी बयान करते हैं कि एक यहूदी ने किला के दरवाज़े के पास हज़रत अली पर वार किया, जिससे हज़रत अली की ढाल गिर गई। लिहाजा आपने अपने बाजू के ज़ोर से किला के एक दरवाज़े को ही उखाड़ लिया और इसे अपनी ढाल बनाकर लड़ने लगे, यहाँ तक कि किला आपके हाथों से फ़तह हुआ। मुख्तलिफ़ रवायतों के मुताबिक बयान किया जाता है कि बाद में 40 सहाबा ने इसे मिलकर उठाया था। मुहक्किकीन ने इस दरवाज़े का वज़न 100 मन लिखा है।
इस फतह की वजह से शेर खुदा हज़रत अली को फातिह खैबर भी कहा जाने लगा, जो आपकी शुजाअत और जुरात की एक मिसाल है। अल्लाह की तरफ से आपको बेहतरीन क़ुव्वत अता की गई थी, जिसे आपने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में इस्तेमाल किया और फतह याब हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।